पगड़ा में चढ़ा गा रहा और अपने के द्वारा गैती चलाई गई रही। संतोष जी 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 तो कहू आ गया जी आवाज जो अपना के एक बराबर आवे। संतोष जी का जरूरत आन पड़ी, भगवान पर भरोसा नहीं रहा, संविधान पर भरोसा नहीं रहा, व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा कि गैती लेके खुदे पगड़ा टोरे चढ़िए। यह बताइए कि ठीक है अब अपना कहन कि हम कलेक्टर के ऊपर मतलब कलेक्टरों तो हिंदू नहीं, उनके ऊपर का है भरोसा नहीं मैं अपना से हम यह जाने चाहिए थे। कलेक्टर साहब तो ऐसा लगता है मुसलमानों और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ददोली साकेत को पुलिस पकड़ के ले आती है कोरेक्स में, उसका भाई फरार हो जाता है। 10 दिन बाद वही भाई जब उस बोल रहा है कि हम 2 लाख रुपए एसपी को दे दिए, पूरे सिटिंग चारों तरफ कोरेक्स से बच रहा है। मऊगंज को तो नशा में पाट दिए हैं ये लोग, बर्बाद कर दिए हैं। क्या बात करते हैं आप। बीते दिना मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज में एक बड़ी घटना घटी है और यह बड़ी घटना जो है एक हिंदू मंदिर में अतिक्रमणकारीन के द्वारा जो आरोप है कि वो माँ हिंदू के मंदिर के जमीन में अवैध अतिक्रमण कीनगा है, वो का हटावे खातिर तमाम कई एक दिनन से धरना दीन जा रहा कि यह अतिक्रमण का हटाए दीन जाए। हालांकि आरोप प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन का तमाम सूचना दीन गए, तमाम आश्वासन प्रशासन की ओर से मिला, लेकिन प्रशासन के द्वारा कौनों में के अतिक्रमणकारीन पर कार्यवाही नहीं की गए। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके द्वारा गैती लेके पगड़ा में चढ़ा गा रहा और अपने के द्वारा गैती चलाई गई रही। संतोष जी 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 तो कहू आ गया जी आवाज जो अपना के एक बराबर आवे। संतोष जी का जरूरत आन पड़ी, भगवान पर भरोसा नहीं रहा, संविधान पर भरोसा नहीं रहा, व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा कि गैती लेके खुदे पगड़ा टोरे चढ़िए। ये बताइए कि जब 6 अगस्त को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोग वहाँ पर धरना दिए थे शांति माहौल के उसमें, तो कलेक्टर साहब 7 तारीख को नहीं गए, 8 को नहीं गए, 9 को गए और हम लोगों ने अड़े रहे कि इसको आप खाली करा दीजिए अतिक्रमण को। फिर वो बात नहीं बनी तो 10 तारीख को भी कलेक्टर साहब जब गए तो उन्होंने ये कहा कि हमको 2 महीने के आप टाइम दे दो। हमने कहा हम हिंदू हैं, आप 2 महीने का टाइम मांगते, मैं 3 महीने का आपको टाइम देता हूँ। इस बात पर उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे टाइम दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सारा अतिक्रमण खाली करा देंगे। इसके बाद भी कलेक्टर साहब अतिक्रमण मुक्त नहीं कराए। अंत में जब 3 महीना बीत गया तो 11 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि 16 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो उसमें हम लोग धरना बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। 16 बीत गया, 17 तारीख को 16 तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग वहाँ जाके बैठ गए। जब बैठ गए तो 17 का पूरा दिन हो गया, 18 का पूरा दिन हो गया। 18 तारीख को जब इस शाम तक कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं गए तो हम 18 तारीख को माननीय विधायक जी से बात किया कि माननीय कोई आ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा हिंदुओं की आस्था आपसे जुड़ी थी कि आपका भी विश्वास हम लोगों से उठ रहा है। उन्होंने कहा हम जल्द आते हैं, वहाँ से चल दिए और लगभग 19 तारीख को 3 बजे वो जैसे पहुंचते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश लेते हैं तो उधर से पाकिस्तान के नारे लगाना चालू कर दिए। रहना भारत में है, खाना भारत में है और आप लगा गुस्सा तो स्वाभाविक बात भी, यहाँ भी उत्साहित थे। दोनों तरफ से झड़प होना चालू हो गया और यहाँ तक कि पाले उन लोगों ने पत्थर मैंने तोड़ा है। भाई मैं ये बताइए कि 2 एकड़ में आप बाउंड्री भर बनाकर आप वहाँ हमारी ज़मीन को तो हम ज़मीन खाली नहीं कराएंगे, हाथ में हाथ डाल के बैठे रहेंगे। बिल्कुल हम गैती चलाएं और चलाएंगे, अंतिम सांस तक चलाने का प्रयास करेंगे। यह बताइए कि ठीक है अब अपना कहन कि हम कलेक्टर के ऊपर मतलब कलेक्टरों तो हिंदू नहीं, उनके ऊपर का है भरोसा नहीं मैं अपना से हम यह जाने चाहिए थे। कलेक्टर साहब तो ऐसा लगता है मुसलमानों और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते हैं। एजेंट के रूप में ऐसे काम करते हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी अगर बैठ गया है तो 2 घंटे के अंदर सेक्रेटरी बदल देते हैं, सीओ बदलता है, आज तक एसडीएम बदलता है, लेकिन कलेक्टर साहब इतने वो हो गए हैं मुसलमान। जब एक आदिवासी का घर गिराना होता है तो कलेक्टर साहब को ये नहीं लगता कि बरसात है। आदिवासी का घर मिसरिगवा गिरा, तत्काल फोर्स पहुंच गई और तत्काल घर गिर गया। जब मुसलमानों की बात आती है तो क्यों पीछे हट जाते? कलेक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ। और हिंदुओं को ही परेशान कलेक्टर साहब क्यों करते हैं? गरीब ब्राह्मण के घर का एक बात बता दूं आपको कि क्या मऊगंज में अत्याचार नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? कलेक्टर साहब तो ऐसे हैं कि एक एसडीएम गए हैं, उन्होंने कोई वहाँ जय श्री राम का नारा लगाता है तो एसडीएम सीधे लिख देता है एक सैनिक ने जय श्री राम को 22 तारीख को नारा लगाया तो उस आदेश में लिख दिया कि इसने जय श्री राम का नारा लगाया इसलिए इसको निलंबित करते हैं। हम लोगों ने कलेक्टर से शिकायत किया, चूंकि हम लोग स्वयं सेवक हैं। कलेक्टर साहब बोले ऐसा होता रहता है, जय श्री राम का नारा उसको नहीं लगाना चाहिए। कौन सा नियम है कि जेल के अंदर जय श्री राम का नारा लगाए? और वादियों से अगर उसने जय श्री राम का नारा लगाया तो कौन सा गलत किया? परंपरा बताइए। और कलेक्टर साहब इतना बड़ा आरोप बता दूंगा एसडीएम की घटना, ये गरीब ब्राह्मण था, बाहर से भूमाफिया आता है, उसके नाम उसकी 2.5 एकड़ बाईपास की जमीन कर देते हैं वही कलेक्टर साहब फर्जी इंतखाब बना करके। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्जी कि आपने फर्जी इंतखाब आपको एसडीएम बनाना है, वही आदेश कलेक्टर साहब निरस्त कर देते हैं। और जब तक निरस्त करते हैं तो जमीन 10 लोगों के नाम पर वो रजिस्ट्री करा देता है।
क्या क्या नहीं हो रहा ये है। बताइए संतोष जी, कितने लोगों का यहाँ रखा गया है अपना के साथ? 15-16 लोगों को रखा गया है। हाँ, पत्रकारों हैं कुछ और अंदर? पत्रकार भी हैं। पत्रकार को इस बात से कि कलेक्टर साहब से कल वो बात करना चाह रहे, तमतमा गए कलेक्टर साहब, तुम बात करो, इस बात से उन लोगों को बताइए यहाँ भेज दी। ये कौन सा प्रशासन का नियम है? पूरे तरफ से बिल्कुल बताइए, पत्रकार को इस चौथे स्तंभ को नहीं छोड़ रहे, तो किसको छोड़ेंगे ये लोग? किसके ऊपर आप विश्वास किया जाए? ये बताइए, पुलिस के द्वारा लाठीचार्जों की गई, चोटों आई है का कुछ नहीं, दौरान? देखिए पुलिस ने सहयोग किया है। पुलिस ऐसी, हम बिल्कुल झूठ जो बातें नहीं करेंगे। कोई झड़प नहीं हुई है पुलिस के द्वारा। पुलिस दोनों तरफ से शांति का माहौल किया है कि दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि पुलिस ने झड़प किया, किसी को मारा है, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने मारपीट नहीं तो किया। विरोध अपना पचन के कलेक्टर से है, पुलिस से नहीं है। देखो, पुलिस को तो मत छोड़ो। पुलिस ने जैसे मेरे मऊगंज को नशा में बर्बाद किया है, एडिशनल एसपी और मिला के, ये बताओ 10-10 अपराध हैं। 10-10 अपराध में यही एडिशनल एसपी, जिस दिन 24 तारीख को पुलिस मार जाती है, जिसके ऊपर 10-10 मुकदमे कायम हो, आप उसको लेकर आप उसके सलाम उसकी विदा करते हो। हमारे पास फोटो भी, हमने फोटो भी वायरल किया है। क्या बात कर रहे हैं? ददोली साकेत को पुलिस पकड़ के ले आती है कोरेक्स में, उसका भाई फरार हो जाता है। 10 दिन बाद वही भाई जब उस बोल रहा है कि हम 2 लाख रुपए एसपी को दे दिए, पूरे सिटिंग चारों तरफ कोरेक्स से बच रहा है। मऊगंज को तो नशा में पाट दिए हैं ये लोग, बर्बाद कर दिए हैं। क्या बात करते हैं आप? नहीं तो संतोष जी, अब का अगला कदम का है? अगला कदम तो देखिए, मंदिर के लिए अंतिम सांस लेंगे हम लोग, और जैसे यहाँ से जाएंगे तो मंदिर ही जाएंगे। जी चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ संतोष तिवारी रहे हैं, जिनके द्वारा अपना इनकर वीडियो दिखे हो कि पगड़ा में चढ़ के कुदारी लेके बाकायदे गहती लेके वो पगड़ा का टोरे के प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि इनके साथ जो है 15 लोगों का अस्थायी जेल में नजरबंद किन गया है। पुलिस के अभिरक्षा में विधायक सहित तमाम और यह दावा किया जा रहा है कि पत्रकारों हैं और कुछ समाजसेवी हैं और तमाम लोगों का जो है यह नज़रबंद किन गया है। हालांकि जो बात निकल के सामने आ रही है तो पुलिस और प्रशासन दोनों कटघरे में खड़ा हो रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि देश में जब संविधान है, नियम है, कानून है, तो काहे कानून हाथ में ले खातिर विधायक और तमाम उनका अन्य साथी या दूसर पक्ष पत्थरबाजी करब शुरू कर दिए। यह एक बड़ा सवाल है। काहे कि कानून के यदि राज है तो कानून पर भरोसा हो चाहिए, और कानून से यदि भरोसा उठ रहा है तो आए दिन यह में घटना देखे का अपना पंचायत तैयार हो जाए। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,